नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करते हैं। शराब दुकानों को खोले जाने के निर्देश और कारोबारियों के विरोध पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जो भी निर्देश या फैसला सुनाएगी उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। गृह मंत्री ने भी साफ किया है कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो सरकार उस समस्या का समाधान भी करेगी। तो दरअसल शराब कारोबारियों और सरकार के बीच फिलहाल तनातनी बरकरार है। शराब दुकानों को खोले जाने के निर्देश और कारोबारियों के विरोध पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जो भी निर्देश या फैसला सुनाएगी उसे हर हाल में मानना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गृह मंत्री ने लेकिन आज खुली नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? कोई उनकी दिक्कत होगी दूर करेंगे, पर खोलना तो पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर सरकार निर्णय लेगी, सरकार के आदेश की अवहेलना थोड़ी करेगी। शिकायतें ब्लैक की भी आती हैं, ऐसे थोड़ी होने देंगे। तो फिर सर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं अगर दुकानें उन्होंने नहीं खोली तो? नहीं, क्यों नहीं लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, पर ऐसा थोड़ी होगा कि कोई जनता को दिक्कत आने देंगे। तो नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि जो भी सरकार का फैसला होगा, आदेश होगा, उसे हर हाल में शराब कारोबारियों को मानना ही होगा। शराब दुकानें खोलनी ही होंगी, जो भी निर्णय सरकार लेती है, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन एक राह ये भी उन्होंने दिखाई कि अगर कोई समस्या होगी इन शराब कारोबारियों की तो उसको भी हल किया जाएगा, उसका भी रास्ता निकाला जाएगा, हल ढूंढा जाएगा। आपको ये याद दिला दी कि दरअसल शराब बिक्री से सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को बड़ी रेवेन्यू हासिल होती है और इस वक्त लॉकडाउन के चलते रेवेन्यू जीरो है। इसीलिए सरकार शराब दुकानें खुलवाने की कोशिशें कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। शराब दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए जाने की खबरों के बीच मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन ने जहां कल भी अपना विरोध जताया था, वहीं आज एक बार फिर से लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल ने कहा कि हम दुकान खोले जाने के विरोध में हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जब तक कोरोना वायरस का अंत नहीं हो जाता तब तक शराब दुकानें नहीं खोली जाएं। तो ये एक और अहम खबर। प्रशासन से कल सभी मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को दुकानें खोल देने के निर्देश प्राप्त हुए थे, परंतु कोरोना वायरस के संक्रमण को और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के जो आबकारी ठेकेदारों की एसोसिएशन है उसने ये निर्णय लिया था कि हम लोग अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। और कल जो एक मीटिंग आबकारी विभाग ने आयोजित करी थी भोपाल में, उस मीटिंग के तुरंत बाद हम लोगों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपनी मंशा से अवगत करा दिया था कि हम लोग दुकानें नहीं खोलेंगे। और उसी के पालन में आज जो है पूरे मध्य प्रदेश की सभी शराब की दुकानें बंद हैं। शराब ठेकेदार जो है सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म न हो जाए जब तक शराब की दुकानों को बंद रखा जाए। धन्यवाद। और शराब दुकानों को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण के चलते 17 मई तक शराब दुकानें बंद रखी जाएं। जनता के हित में सरकार फैसला करे। जिस शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसके लिए वो चिंतित हैं कि शराब की दुकानें जल्दी खुलें। मेरा ये मानना है कि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए दुकानें खोलना भी आवश्यक है, लेकिन धनबल से ज़्यादा चिंता जनबल की होनी चाहिए और ये पहले दिन से कहा भी जा रहा है। तो जो दुकानें 17 तारीख तक लॉकडाउन कम से कम जब तक है तब तक तो इनको बंद रखा ही जाना चाहिए। उधर शराब की दुकानें खोले जाने की खबरों के बीच प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अगर शराब की दुकानें खुलती हैं तो उससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी और कोरोना की बीमारी का खतरा बढ़ेगा, बल्कि शराब की कालाबाजारी भी बढ़ेगी। लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश में शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानें खुलेंगी। अगर आपने ग्रीन
रेंज में भी उसको अगर खोल दिया तो जैसे सीहोर है तो सीहोर से भोपाल आएगी, तस्करी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ है जहां पे दारू की बिक्री शुरू हुई है। लखनऊ और यूपी के अंदर स्थिति यही हुई है, कर्नाटक में हुई है। तो मध्य प्रदेश सबक ले इन सब बातों से। और मध्य प्रदेश में शराब की कोई भी दुकान पूरे मध्य प्रदेश में जब तक लॉकडाउन नहीं खुले, नहीं तो कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी और संक्रमण कोरोना का और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर ही अब सियासत हो रही है। एक तरफ जो शराब कारोबारी हैं वो सभी जोनों में, ग्रीन जोन ही नहीं बल्कि रेड जोन में भी शराब की दुकान खुलवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार साफ कर रही है कि जो भी फैसला लेना होगा वो फैसला इन कारोबारियों को मानना होगा। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शरद, महत्वपूर्ण यह कि शराब कारोबारियों और सरकार के बीच अभी सहमति बन नहीं पाई शराब की दुकानों को लेकर, और स्वाभाविक है कि सरकार अब राजस्व जुटाना चाहती है और एक बड़ा सोर्स शराब बिक्री के जरिए राजस्व का आता है। क्या हालात बनेंगे, कब तक ये सुलझ पाएंगी बातें जो बीच दोनों के बीच चल रही हैं? दूसरी बात, सियासत भी अब इस पर जोर शोर से हो रही है। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, बहुत सारी बातें एक साथ समाहित हो गई हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, अभी की बड़ी बात है वो ये कि जो सरकार है वो अब सख्त हो गई है इस बात को लेकर कि अगर सरकार ने कोई आदेश दिया है तो फिर वो आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। उस आदेश को जो ठेकेदार हैं उनको मानना पड़ेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और उन्होंने ये कहा भी कि अगर सरकार ने ये तय किया है तो फिर ठेकेदारों को मानना पड़ेगा। 2-3 बातें उन्होंने और साथ में कही हैं कि अगर उनकी कोई समस्या है तो फिर उसका समाधान किया जाएगा, और अगर कोई इसके अलावा बात है तो उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसमें दरअसल पेंच 2 तरीके के फंस रहे हैं। जो शराब ठेकेदार हैं वो तर्क ये दे रहे हैं कि दरअसल अगर दुकानें खुलेंगी तो फिर संक्रमण फैलने का खतरा होगा, और क्योंकि शराब कई ऐसी जगह हैं जो रेड जोन में है और वहाँ से सप्लाई होती है और दुकानों में भीड़ होगी। एक बात तो ये है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि दरअसल शराब ठेकेदार ये भी चाहते हैं कि इस दौरान का जो लॉस हुआ है उनका, जो दुकानें बंद रहीं 40 दिनों तक और रेड जोन में अभी भी जो बंद रहेंगी, उस दौरान का जो नुकसान है उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं की जानी चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से कही तो नहीं जा रही, लेकिन मकसद यही है उनका। तो संक्रमण का बहाना लेकर वो जो दूसरे हित हैं वो भी कहीं ना कहीं ठेकेदारों को लगता है कि उनके सध जाएं अगर इस दौरान में, तो शायद बेहतर होगा क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा है कि देखिए कई बार उनको शिकायतें आती हैं ब्लैक में भी शराब बेचने की, तो अगर कार्रवाइयां फिर शुरू होगी तो फिर इन सब को लेकर भी की जाएंगी। तो बहुत सारे पेच हैं, लेकिन सरकार का रुख है वो सख्त है और उन्होंने कह दिया। शरद रहिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जायसवाल जी, क्या आपत्तियां हैं, क्या दिक्कतें हैं जो सरकार और आप लोगों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई शराब दुकानों को खोलने के मद्देनजर? ऐसा है कि 2-3 प्रमुख मसले थे, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोरोना का जो संक्रमण इस समय चल रहा है उसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बटे हुए हैं। हमारे जो शराब की निर्माता इकाइयां हैं, जो डिस्टिलरीज हैं, जहां फैक्ट्रियां हैं, वो अधिकतर रेड जोन के जिलों में स्थित हैं, और जो डिपो होता है फॉरेन लिकर का, जो देशी शराब के जो वेयर हाउसेज है, वो भी कई जगह पे रेड जोन में है। अब उन रेड जोन के डिस्टिलरी से या गोदाम से शराब डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में। उसके साथ साथ यदि संक्रमण भी आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये है कि शराब दुकानें यदि खुलेंगी 40-45 दिन बाद, जब दुकानें खुलेंगी तो पब्लिक जो है बेतहाशा उमड़ पड़ेगी दुकानों पर, जैसा कि अभी टीवी चैनलों में देखा गया है। दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, राजस्थान में और ये महाराष्ट्र में हुआ। और शासन को जो है 2-4 घंटे बाद दुकानें फिर बंद करानी पड़ गई। 2-2 हजार आदमी दुकान पे इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो एक ये समस्या है। तीसरा मसला ये है कि हमारी दुकानें खुलने का मतलब है कि हमारा लाइसेंस फीस की जवाबदारी हमारी शुरू हो गई। लाइसेंस फीस का हमारा मीटर चालू हो गया। दुकान खोलने के बाद यदि जितनी बिक्री चाहिए, जितनी शराब की खपत होनी चाहिए, यदि वो नहीं होती है तो हम लाइसेंस फीस भरेंगे कैसे? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के सामने कि यदि शराब जितनी मात्रा में बिकती है वो पूरी नहीं बिक रही तो हमारी लाइसेंस ठीक है। मैं आपके पास जी
बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले एक और छोटा सा सवाल, राहुल जायसवाल जी, बाकी आप कह रहे हैं, आप एक सवाल उठा रहे हैं कि जो रेड जोन है वहां पर ये लिकर बनती है, तो ऐसी बहुत सारी इकाइयां हैं जो बहुत एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं, वो रेड जोन में भी चल रही हैं, उनका सप्लाई चेन भी कंटिन्यू चल रही है, ऐसे में दिक्कत क्या है? देखिए, आपने स्वयं उसका जवाब दे दिया कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके लिए मजबूरी है, आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो रख करके, सावधानियां रख करके और बहुत सारे जरूरी जो चीजें हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। पर मैं समझता हूँ शराब कोई ऐसी एसेंशियल कमोडिटी नहीं है कि जिसके बिना जो है काम नहीं चल सकता, और शराब जैसी चीज के प्रति अगर एसेंशियल कमोडिटी नहीं है तो ये बात क्यों निकल कर आ रही है कि शराब कारोबारी ये चाह रहे हैं कि उनकी जो नुकसान हुआ है 1-1.5 महीने का वो भरपाई की जाए? बहरहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़े आप राहुल जी, धन्यवाद। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजनीश अग्रवाल जी, राजस्व स्वाभाविक है कि सरकार को खर्चे चलाने के लिए राजस्व चाहिए, शराब के जरिए, शराब की बिक्री के जरिए रेवेन्यू हासिल होता है और बड़ा रेवेन्यू मिलता है, स्वाभाविक है सरकार की परेशानी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या दिल्ली में हमने कुछ तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई, हमने देखा कि शॉप्स खुली लेकिन सारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, भीड़ कूद पड़ी दुकानों पर। यह मैनेज करना सरकार को भी ध्यान में रखना होगा, कैसे होंगी चीजें मैनेज? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक मैनेज किया हुआ है, आगे भी मैनेज करेंगे। हमारा जो प्रशासनिक और पुलिस अमला है वो तमाम गाइडलाइन को मैनेज किया हुआ है। रजनीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम रजनीश जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद, महत्वपूर्ण है कि जो बात विपक्ष उठा रहा है कि पीसी शर्मा कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती होगी इस दौरान, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे, और ये वाकई में प्रशासन के सामने एक चुनौती तो है। इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप शॉप्स खुलवाते हैं तो फिर उन्हें मैनेज करने के लिए प्रशासन को खुद लगना होगा। शरद, प्रशांत, देखिए, सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहिए मुझे, आपको और न्यूज़ 18 को, कि हम किसी भी तरीके से शराब की बिक्री को बढ़ावा देने वाली बातें नहीं करते। शराब की दुकानें खुलें, शराब बिके या ना बिके, इससे न्यूज़ 18 को या हमारे दर्शकों को हम किसी तरीके से ये नहीं कहते कि शराब बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए। शराब समाज के लिए ख़राब है और ये नहीं बिकनी चाहिए, हम तो ये कहेंगे। लेकिन फिर भी दरअसल मुद्दा ये अब एक नीतिगत फैसले का है, इसलिए इसको हम चर्चा को उठाए हुए हैं, ये विषय बनाए हुए हैं। शराब की बिक्री हो या दुकानें खुलें, इससे हमारा या न्यूज़ 18 का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नीतिगत फैसला है सरकार का कि दुकानें खोलने का फैसला किया गया। अब देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़े हुए थे वो कह रहे थे कि जो उनका लॉस हुआ है, अगर जैसी दुकानें खुलेंगी उनका मीटर चालू हो जाएगा, और अगर मीटर चालू हो जाएगा और उनकी उतनी बिक्री नहीं हुई तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि भीड़ उमड़ आएगी दुकानों पर, संभाले नहीं संभलेगी। तो अगर इतनी भीड़ उमड़ आएगी और संभाले नहीं संभलेगी तो फिर लॉस कैसे होगा। ये दोनों बातें दरअसल हजम नहीं होती। लेकिन फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि न्यूज़ 18 कभी शराब की बिक्री को बढ़ावा नहीं देता। दुकानें खुलें, शराब बिके या ना बिके, ये सरकार का और ठेकेदारों के बीच का फैसला है। लेकिन अगर नीतिगत फैसला कोई सरकार ने लिया है तो वो ठेकेदारों को क्या मानना पड़ेगा या मानना चाहिए, ये उनके बीच की बातें हैं। दोहरे मापदंड किसी बात को लेकर नहीं चल सकते हैं। रेवेन्यू एक विषय है सरकार के लिए निश्चित तौर पर, और अगर उन्होंने कोई फैसला किया है सरकार ने रेवेन्यू के लिए तो फिर वो ठेकेदारों को अपनी समस्याएं बताते हुए लागू करना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि भीड़ भी उमड़ेगी और रेवेन्यू का लॉस भी होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लेकिन बहुत साफ कर दिया है सरकार की तरफ से, ये साफ कर दिया गया है कि जो भी फैसला आखिरकार लिया जाएगा वो हर हाल में मानना ही होगा। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर अशोकनगर से, जहां ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा आबकारी विभाग का दल। लाइसेंसी शराब की दुकान खोलने की मांग को लेकर टीम पहुंची हुई है। ठेकेदार ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया है। कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है।
तो ये बड़ी और अहम खबर है अशोकनगर से, जहां ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा आबकारी विभाग का दल। आपको बता दें कि लाइसेंसी शराब की दुकान खोलने की बात कही गई और ठेकेदार ने जब दुकान खोलने से इनकार कर दिया तो कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। एमपी में शराब की दुकानों को लेकर हुई बैठक में प्रदेश के कई शराब कारोबारी शामिल हुए, जिसमें यह फैसला लिया गया कि शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में सोम ग्रुप के सीएमडी जगदीश अरोरा भी शामिल हुए। सीएमडी जगदीश अरोरा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो लाइसेंस 25% बढ़े हुए दाम पर लिए गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ये महामारी इतनी भयावह होगी, इसका अनुमान नहीं था। इस ताजा हालात में 25% अधिक की दर से राजस्व मिलना मुश्किल है। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकार अब नए अनुबंध को वापस ले और पिछले वर्ष की दर के हिसाब से नया अनुबंध करे। और बड़ी खबर दिल्ली से है। जेईई और एनईईटी नीट परीक्षा में बड़ा ऐलान इस पर किया गया है। अगस्त में जेईई एडवांस के एग्जाम होंगे। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है। जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होगी। साथ ही 26 जुलाई को नीट के एग्जाम कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। जेईई और नीट परीक्षा पर बड़ा ऐलान किया गया है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। परीक्षा आपको बता दें कि अगस्त में जेईई एडवांस के एग्जाम कराए जाएंगे। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान किया है। जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि 26 जुलाई को नीट के एग्जाम कराए जाएंगे। और यहां ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद सभी ने प्रदेश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना से जूझ रहे जवानों के हालात और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि जो जवान 30 दिन की ड्यूटी करेंगे उनको मेडल दिया जाएगा। शहीद जवानों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई। नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने आज पीएचक्यू में अधिकारियों की बैठक की है। सर, आज आपने एक बैठक की, क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे इस बैठक के और क्या कुछ तय किया गया? हमारे फोर्स ने जो आत्मीयता से जवान ने बिल्कुल डट के, नौजवान ने हमारे ने डट के, जब लोग घरों के अंदर छुपे थे तब उसने मैदान में खड़े होके जिस तरह से जनता की सेवा की है, वास्तव में हमारा पुलिस का जवान लोगों में अपनी छवि बदलने में सफल रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी समस्याओं का भी ध्यान उस तरफ दें और उसके मनोबल को भी हम बढ़ाएं। और वो जब मनोबल बढ़ेगा उसका, तो अब इस कोरोना के बाद भी समस्या रही। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अभी इतनी जल्दी जाती नहीं दिख रही है, उसमें डेथ न हो इसकी दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए। लेकिन और बड़ी खबर उज्जैन से। इस वक्त उज्जैन में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खंडवा में 3 और टीकमगढ़ में भी 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी। और उज्जैन लगातार चिंता बढ़ाता हुआ 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज उज्जैन जिले में मिले हैं, जबकि खंडवा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और टीकमगढ़ में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उज्जैन का जिक्र करें, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए 200 के नजदीक आंकड़ा पहुंचते हुए कोरोना पॉजिटिव के 35 लोगों की जान अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उज्जैन में जा चुकी है। और बड़ी खबर बुरहानपुर से है, जहां निर्दलीय विधायक के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विधायक के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना पॉजिटिव पूर्व पार्षद के संपर्क में आए थे ये लोग। पॉजिटिव लोगों में विधायक के भाई और भतीजा भी शामिल है। पॉजिटिव लोगों में बहू और 1.25 साल का पोता भी शामिल है।
और कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। उधर सरकार लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित उनके ठिकाने तक पहुंचाने के लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल परे। ताजा मामला आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले का है, जहां एक मालवाहक मिनी ट्रक में 63 मजदूरों को जानवरों की तरह भरकर गुजरात से डिंडोरी लाया गया। सिस्टम की लापरवाही की ये तस्वीरें न सिर्फ हैरान करती हैं, बल्कि मजदूरों के लिए किए जा रहे बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख देती हैं। हम आपको बता दें कि डिंडोरी और अनूपपुर जिले के ये 63 मजदूर 4 दिन और 4 रात भूखे प्यासे छोटे से मालवाहक मिनी ट्रक में खड़े होकर मुश्किलों भरा सफर तय करके डिंडोरी पहुंचे हैं। 1 से 3 तारीख तक जिसको घर भागना है तो भाग जाओ, नहीं तो मैं ताला लगा दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, रूम बंद कर दूंगा और लाइट बंद कर दूंगा। बड़ी समस्या थी, तो कई लोगों ने अपना रूम खाली करके और किसी दूसरे के रूम में वो रहते थे, क्योंकि उनके पास भी खाने की व्यवस्था नहीं, और वो एक दिन खिलाएगा इतना 15-15, 20-20 मजदूरों को कितना खिलाएगा वो। हाँ, हम सूरत से आ रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं और उसमें गाड़ी बुक करके आए हैं। 2700 रुपये भाड़ा लगा है। 63 लोग आए हैं। बैठने में उठने में तकलीफ हुआ, खाना पीने में भी तकलीफ हुआ। गाड़ी में जगह थी? नहीं थी जगह गाड़ी में। उधर ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी की झूठी जानकारी के चलते हॉस्टल में फंसे दूसरे राज्यों के छात्र भूखे मरने की कगार पर आ गए। इन छात्रों ने अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपने राज्यों में भिजवाने की गुहार लगाई है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते करीब 20 छात्र हॉस्टल में फंसे हुए हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली होने और बाहरी छात्रों के घर जाने की झूठी जानकारी भेजी। खाली कराने का आदेश विश्वविद्यालय ने छात्रों को दिया था और सभी छात्र अपने घर जा रहे थे, लेकिन कुछ छात्र जैसे कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में 5 छात्र हैं, आर्यभट्ट हॉस्टल में 9 छात्र हैं और करीब 20 छात्राएं हैं। इनके रिजर्वेशन थे और लास्ट मोमेंट में जो लॉकडाउन हुआ, ट्रेनें कैंसिल हो गई, उस वजह से ये जा नहीं सके और ये हॉस्टल्स में रह रहे हैं। इनकी खाने की व्यवस्था भी छात्रावास द्वारा की जा रही है और जैसा आप लोगों ने बताया कैप्टन रूप सिंह। और उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना क्षेत्र के मगोर्रा इलाके में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 2 साल के मासूम और एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब सभी, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो टेम्पो में सवार होकर छतरपुर से राजस्थान जा रहे थे, तभी उमरी कट के पास तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर टेम्पो से हो गई। तो ये दर्दनाक हादसा पेश आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना क्षेत्र के मगोर्रा में। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए